बड़ी खबर आपको बता दें, चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं। 2014 में इसको लेकर एक आवासीय नक्शा पास हुआ था। 2016 में अवैध निर्माण को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया गया था, तो वहीं ध्वस्तीकरण का आदेश भी दिया गया था, लेकिन बाद में ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त कर दिया गया था। तो आप समझिए कि किस तरीके से इस बिल्डिंग का पूरा इतिहास रहा है, जो कि लगातार कार्रवाइयों के कटघरे में रहा, लेकिन कभी भी कार्रवाई हुई नहीं। एक आवासीय तौर पर इसका नक्शा पास करवाया गया और उसके बाद कमर्शियली इसका संचालन होने लगा। हालांकि उसको लेकर क्या जानकारी है, क्या परमिशन ली गई, अब दस्तावेज जब एसआईटी ने तलब किए हैं तो उससे बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि 2016 में अवैध निर्माण को लेकर भी केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद इस पूरे मामले को ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कोर्ट में जब पक्षकारों ने, मालिकों ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद ध्वस्तीकरण का जो आदेश है उसे भी निरस्त कर दिया गया। तो लखनऊ अग्निकांड में जो तमाम खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, इसलिए क्योंकि ये पूरा इलाका, जो लोग वहां पर रहते हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि आवासीय इलाका है। यहाँ पर सिर्फ रेसिडेंशियल हाउसेस हैं, यानी वो मकान हैं, जो घर हैं जिसमें लोग रहते हैं। कमर्शियली इनको डेवलप किया जा रहा है, जिस तरीके से रोजगार इलाके में बढ़ रहा है, और इलाके में कई अन्य और कोचिंग सेंटर्स है, ये भी स्थानीय लोगों का कहना है। बहरहाल ये जांच का विषय है और अधिकारी इसको लेकर अब कार्रवाई के जरिए आगे इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो हैरान करने वाली है। आप देखिए कि कैसे जिस वक्त ये हादसा हुआ, लोगों ने बिजली के तार पकड़ने से भी संकोच नहीं किया, क्योंकि अगर अंदर रह जाते तो भी जान जाती। हालांकि बाहर कोशिश की तो हो सकता है जान बच सकती है। इसी उम्मीद में एक के ऊपर एक चढ़कर देखिए कैसे बिजली के तारों के सहारे ये लोग नीचे उतरे। हालांकि गनीमत रही कि जो ये देखिए, एक और तस्वीर आप देखिए, जो व्यक्ति नीचे उतर रहा था बीच में रेलिंग में फंस जाने की वजह से, इसकी देखिए कितनी बुरी तरीके से ये जख्मी हुआ, जिसके बाद नीचे इसको उतारा गया। तो लगातार इस भयावह हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि हालांकि स्थानीय लोगों ने भी मदद की और नीचे से जैसे ही लोग जब पहुंच रहे थे, उनको नीचे से उतारने की कोशिश की। अजय दुबे हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अजय, इस वक्त वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्या कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए इस समय तो हालात नियंत्रण में हैं। पहले तक रोड खुली थी तो तमाम गाड़ियां आ रही थी, लोगों की भीड़ थी, लेकिन इस समय स्थितियां नियंत्रण में हैं और जो लोग हैं यहाँ पर आप देखेंगे पहुंच रहे हैं। सर कुछ बात कर रहे हैं, आप आसपास रहते हैं सर? अच्छा, बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये इमारत है और इस इमारत के इर्द गिर्द अब पूरा डेवलपमेंट है। तमाम जो इस समय पुलिसकर्मी है वो दरवाजे पर खड़े हैं। इसके अलावा आसपास की सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। इमारत सील है, सील का स्टिकर लगा हुआ सामने दिखाई दे रहा है, और सील इमारत के इर्द गिर्द तमाम जो आप देखेंगे डेवलपमेंट। इस समय नगर निगम की एक गाड़ी है जो अंदर की तरफ कचरा भरा हुआ है, उसे निकाला जा सके ताकि जो एसआईटी है वो अपनी जांच सुचारू रूप से कर सके। तो ये वो पूरी प्रक्रिया है, पूरा डेवलपमेंट है जो इस पूरे मामले में अभी हो रहा है। और जो लोग हैं, अब लोगों को भीड़ को कम करने के लिए सड़क को बंद कर दिया गया। बिल्कुल अजय, और जैसे स्थानीय लोगों से भी लगातार आप वहां पर बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि इसी इलाके में कई अन्य भी कोचिंग सेंटर संचालित है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या इस आधार पर भी अब जांच आगे बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल, देखिए अब तो पूरी एक, हम हमेशा देखते हैं कि कोई घटना घटती है तो ड्राइव चलती है, फायर ब्रिगेड की टीमें अलग अलग जगहों पर जाकर, पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर जाकर, एलडीए नगर निगम की टीमें अलग अलग जगहों पर जाकर जांच करती है। और इस पूरे मामले में भी यही होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। और मुख्यमंत्री जिस हद तक कल नाराज थे, कल जो बैठक में उन्होंने रुख अख्तियार किया, उसका असर था कि सस्पेंशन की कार्रवाई देखने को मिली, गिरफ्तारी भी तुरंत हो गई। लेकिन अब इस पूरे मामले में तमाम कोचिंग्स की जाँच होगी, इस बारे में भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, और जो तस्वीरें भी सामने आ रही है, कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि अब दस्तावेजों को तलब किया गया है एसआईटी की तरफ से, कितनी देर में टीम वहां पर पहुंचेगी? अजय, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए एसआईटी के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जो दस्तावेज हैं एलडीए की तरफ से, नगर निगम की तरफ से और इसकी रजिस्ट्री से जुड़े हुए जो रजिस्ट्रार के पास दस्तावेज है, उन दस्तावेजों को मंगाया गया है ताकि जो बेसिक होमवर्क है वो एसआईटी कर सके, वो जानकारी इकट्ठी कर सके कि इस इमारत का बैकग्राउंड क्या था, ये इमारत बनने की प्रक्रिया क्या थी और परमिशन कैसे कैसे मिली। और उसके बाद एसआईटी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेगी उन बेसिक जानकारियों को कलेक्ट करने के बाद, और फिर जो है यहाँ पर आकर मुआयना करेंगे अधिकारी, आईएएस जो हैं अमृत अभिजात, और इसके अलावा एडीजी लखनऊ हैं वो आएंगे और इस पूरे इलाके का मुआयना कराएंगे और सीमित समय जो दिया गया है उसमें अपनी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री के सामने पेश करेंगे। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। जी, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए।